देखिए ये जो प्रश्न वाली 12.2 है उसका पहला ही सवाल है ये आपका। कौन सी प्रश्नावली कर रहे हैं हम? 12.2। प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल है, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ प्रश्न? बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला बीजीय व्यंजक मैंने लिख दिया है। यहाँ पर ए आपका चर है और ए स्क्वायर का गुणांक 1 है, ए का गुणांक 8 है और 16 आपका अचर पद है। ये प्रथम पद है, ये मध्यम पद है, ये तृतीय पद है। यह द्विघाती व्यंजक है, त्रिपदी व्यंजक है, ठीक है ना। अब एक का गुणा हम किस में करेंगे भैया? 16 में। तो 16 एकम 16 गुणा करें तो 16 आना चाहिए और यहाँ पे जोड़ का निशान है। हाँ। तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 8 मध्यम पद आना चाहिए। तो गुणा करें तो 16 और जोड़े तो 8 आ जाए। बताओ 4 चौक 16। 4 चौक 16। तो 4a और 4a कितने हो गए? 4a कितने हो गए? 8 a प्लस का 16। एक ये बना और एक ग्रुप ये बना। तो a बाहर आ जाएगा, a की दो घात में से एक a बाहर, इसमें से a बाहर आ गया तो 4 रह गया यहाँ पे, इसमें से 4 बाहर आएगा, a रह गया। 4 का पाड़ा बोलो 16 आ जाए, 4 चौक 16। और इस प्रकार से a प्लस 4 और a प्लस 4 आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं। a प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज आंसर। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपका इसी क्रम में ये दिया इसने 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब इसके हमें फैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फैक्टर। 25 का गुणा किस में करेंगे? 9 में। तो 25 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 9 में 25 का 9 में गुणा करो 225 गुणा करें तो 225 और ये जोड़ का निशान, जोड़े तो 30 आ जाए। गुणा करें तो 225 आ जाए और जोड़े तो 30 आ जाए। तो 225 तो देखो 25m स्क्वायर प्लस गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 225। हाँ। 225 किसका वर्ग है? 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग। तो 15m और 15m कितना हो गया? 30m और 15 में 15 का गुणा करो 225, ठीक है ना। ये अब 25 और 15 कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। तो 5 बाहर आ गया। m इसमें भी है और m इसमें भी है, तो m भी बाहर आ गया। तो 5 का पाड़ा बोलो 25 आ जाए। 5 का 25, m की दो घात में से एक बाहर आ गई, 5 तिया 15, फिर इधर से 3 बाहर आ गया आपका, है ना। तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो ये क्या हो गया आपका? 5m धन 3 और फिर 5m धन 3। एम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा? ये 5m धन 3 का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। यही अभिष्ट उत्तर है, ठीक है ना। यही अभिष्ट उत्तर है, आंसर है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपका? थर्ड दिया है आपको भैया 49y स्क्वायर 49 y स्क्वायर प्लस 84y जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर, है ना। ये आपका सवाल है। तो देखो
49 और 36 का गुणा कर लेंगे। 49 और 36 का गुणा कर लो, तो करते हैं। 36 में 49 का गुणा, 9 छंग 54 का 4, 9 छंग 54 का 4 ऐसे लगा 5, 9 तिया 27 और 5 32, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, 4 6 7 1, कितना आ गया? 17 64। गुणा करें तो 17 64 आ जाए, और जोड़े तो 84 आ जाए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 84, और जोड़ने पे मध्य पद, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 164। तो देखो 42 में 42 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 का 6 आ गया, है ना? तो ये क्या हो गया? देखो 49 वाई स्क्वायर प्लस 42 वाई जेड प्लस 42 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब भैया 42 और 49 और 42, एक भाई 42 और 49, 42 और 49 कौन से टेबल में आते हैं? 7 और y इसमें भी, और y तो 37 49 y 7 का पढ़ा बोलो 42, 7 छंग 42। और देखो बेटा ये जेड y तो बाहर आ गया, हाँ y बाहर क्या रह गया? 2 जेड जेड। फिर इधर से 6 बाहर आएगा, और जेड इसमें, और जेड इसमें, जेड बाहर आ जाएगा। 6 का पढ़ा बोलो 42 आ जाए, 6 7 6 7 42, और 6 से 6 6 36, है ना? ठीक है ना? आगे बात समझ में? चलो अब भैया मेरे ये सेम टू सेम है, हाँ तो ये हो गया 7 वाई धन 6 जेड, 7 वाई धन 6 जेड, है ना? अब ये सेम टू सेम कितनी बार है? 2 बार। तो इसको लिख देंगे अपन क्या? 7 वाई धन 6 7 वाई धन 6 जेड का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है पी स्क्वायर, चौथा क्या है? पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 गुणा करें तो कितना आना चाहिए? यहाँ कुछ नहीं, पी स्क्वायर के आगे एक है, एक का गुणा 25 में करो, 25, तो गुणा करे तो 25, हाँ गुणा करे तो कितना आना चाहिए? 25, वो जोड़ने पे, हाँ जोड़ने पे 10, बताओ। 55 का 25, 55 का 25, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, है ना? अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे? p, है ना? तो p कॉमन आ गया, p माइनस 5 कॉमन आ गया, 55 का 25, ये हो जाएगा p माइनस 5, और ये भी हो जाएगा p माइनस 5। तो क्या हो जाएगा? ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये उत्तर आ गया। सरल के कठिन? सरल। चलो अब आपका अगला प्रश्न है 4x स्क्वायर, 5वां 4
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब ये जो द्विघाती व्यंजक है इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, एक्स का गुणांक कितना है 8। तो भैया ये 4 का 4 में गुणा करो 16, गुणा करें तो 16 और जोड़ का निशान दिख रहा है। हाँ। तो गुणा करने पे 16 और जोड़ने पे 8 आना चाहिए, बताओ। 4 4 16। तो 4x और कितना 4x, दोनों ऋण के लेने पड़ेंगे। ऋण के 4x, ऋण के 4x, ऋण के 8x, और ऋण ऋण का गुणा होता है प्लस हो जाता है। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। तो 4x कॉमन, तो बचेगा x, 4 एकम 4, 4 कॉमन बचाएगा x, 4 एकम 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और 4x माइनस 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, बाहर आ गया x माइनस 1 और x माइनस 1, फिर ये हो जाएगा 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर कठिन के सरल? सरल। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका छठा। बना देखिएगा पापा तेरे 121 बी स्क्वायर, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, ये सवाल है ना। तो 121 का 16 में गुणा करो, 121 का 16 में, 16 एकम 16 हासिल लगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 में 33 का 3 हासिल लगा 3, 16 एकम 16, 16 3 19। तो भैया गुणा करें तो कितना आना चाहिए 1936, और जोड़ने पे, हाँ। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 88 डबल 88। तो गुणा करें तो 1936 आ जाए और जोड़ें तो 88 आ जाए, ठीक है ना। तो भैया 44 में, 44 का 4 चौक 16 ने 17, 4 चौक 16 ने 17, 6 13 का 3, 8 ने 9 और 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 121 बी स्क्वायर माइनस 44 बी माइनस 44 सी प्लस सी स्क्वायर। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। तो 121 और 44 तो 11 बाहर, 11 का टेबल बोलो, 121 आ जाए 11 बार, बी स्क्वायर माइनस 11 चौक 44, सॉरी BC है ना यार, ये तो BC लिखो ना, बी और सी, बी और सी। तो भैया बी तो 11 और 20 में भी है, और 20 में भी है, हाँ। तो बी बाहर, तो 11 एकम 11, 12 में से 11 गया है, किसको दिया 11 एकम 11। बी की कितनी घात है 2 घात, उसमें से एक भी हमने बाहर लिया, एक भी बचा। 11 का टेबल बोलो, 11 चौक 44, बी तो बाहर आ गया, क्या रह गया अकेला, क्या रह गया सी रह गया। अब इसमें से 4 बाहर ले लो, और सी इसमें भी है, और सी इसमें भी, तो सी बाहर ले लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और बी माइनस 4 चौक 16 सी। अब दोनों सेम ब्रैकेट है ना, तो ये हो जाएगा आपका 11B माइनस 4C, फिर 11B माइनस 4C, तो ये हो जाएगा 11B माइनस 4C का और स्क्वायर, दिस इज आंसर। ये उत्तर है क्या।
प्रश्न। चलिएगा अगला प्रश्न भैया ये कहता है 4p² माइनस 5 पे से छठवां हो गया सातवां प्रश्न क्या है 4p² माइनस 9p²। ये सवाल है भैया, इसकी गुणनखंड हमें ज्ञात करना है ना। 4 का मतलब क्या होता है p² और 3², तो ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र लग गया आपका ये वाला a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में और एक बार माइनस में। तो 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, दिस इज आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका है ना 8वां। क्या है 8वां? 8वां है आपका 49x² माइनस 36। तो ये सती 49, 6 6 36, तो ये हो गया 7x का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। ये उत्तर आएगा, दिस इज आंसर। अब 9वां सवाल है आपका, इसमें दिया 63a का स्क्वायर। क्या है 63a का वर्ग माइनस 112 b का वर्ग। तो भैया 7 के पहाड़े में 63 भी आते हैं, 7 के पहाड़े में 112 भी आते हैं। तो 7 को हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन? 7 का पहाड़ा बोलो कि 63 आ जाए, 7 नाम 63, 7 एकम 7 बचेंगे 4, 7 छंग 42, ठीक है ना। फिर 7, अब 3, 9 का मतलब क्या 3 का वर्ग, 16 का मतलब 4 का वर्ग, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a का वर्ग 4b का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा भैया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दिस इज आंसर। चलिएगा चलिए अगला प्रश्न है 9वें के बाद में 10वां प्रश्न है आपका l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र लग गया यहाँ पे, देखो ये आपका सूत्र है से a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना बेटा, ये सूत्र है आपका। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका l प्लस m, इसको प्लस में लिख दो। ये तो देखो ये पूरा a है और ये पूरा b, तो प्लस l माइनस m, फिर a, ये पूरा a, l प्लस m माइनस, ये माइनस का हो जाएगा ये पूरा। तो देखो
ये प्लस का है ना, हाँ माइनस लग गया तो क्या हो गया, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस, उत्तर क्या आ गया, एल में एल का करो 2n, एम और एम कितना 2m, क्या हो गया 2 दूनी 4 दिस इज आंसर। अब आपका 11वां सवाल, 11वां सवाल क्या कहता है, 11वां कहता है आपका कि 9x² y² माइनस 16, 9x² y² माइनस 16 है ना बेटा। तो देखो नो का मतलब क्या होता है बेटा, नो का मतलब क्या है, 3 की घात 2, 3 की घात 2, x की घात 2, y की घात 2, 16 मतलब 4 की घात 2 है ना। 16 का मतलब क्या हो गया 4 की घात 4 की घात 2। तो देखो इसकी भी, इस पूरे की घात 2 2 2 2, तो ये 3x y, इस पूरे की घात 2, 4 की घात 2, तो ये एक बार क्या आ जाएगा प्लस में, माइनस और एक बार क्या आ जाएगा माइनस। माइनस। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा आपका, और वो शानदार प्रश्न है, देखिएगा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ax² प्लस bx। अब इसमें देखो x इसमें भी और x इसमें भी है, हाँ तो x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह गया a और a और b, और ये x नहीं रहेगा, हाँ x की कितनी घात है 2, एक बाहर आई अभी तो, 8, और ये वाला x तो बाहर आ गया, हाँ तो यहाँ भी। चलो अगला प्रश्न है बेटा आपका, अगला प्रश्न है 7p की घात 2, 7p² प्लस 21q², है ना। तो 7 इसमें भी है हाँ और 7 इसमें भी और इसमें भी, तो 7 कहाँ जाएंगे बाहर, p² प्लस 7 या 21 q²। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न है कि भैया p² प्लस 6p प्लस 8, p² प्लस 6p प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, p² के आगे तो 1 है, हाँ 1 का गुणा 8 में करेंगे, 8 एकम 8, तो गुणा करें तो 8 आ जाए, और जोड़े तो 6, 2 6 छोटा आए, तो 2 चौक 8, तो 2p और 4p, एक ग्रुपी होगा, एक ग्रुपी होगा, तो p इसमें भी और p इसमें भी, p बाहर आएगा, p प्लस 2 प्लस 4 बाहर ले, 4 दूनी 8, तो p प्लस 2 एंड p प्लस 4, दिस इज आंसर। ठीक है, चलो और इसके बाद आते हैं हम अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा हमारा q² माइनस 10q प्लस 21, तो ये हो जाएगा q², देखो गुणा करें तो 21 आ जाए, हाँ और जोड़े तो 10, 10, बताओ तीनों सते 21, तीनों सात हाँ हाँ 10, 10, तीनों सते, तो 3q माइनस 7q प्लस 21,
क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, हाँ तो क्यू कहाँ आ गया, बाहर आ गया। दो क्यू में से एक बाहर आ गया, एक नहीं, क्यू बाहर आ गया, क्या रह गया, टी फिर क्यू माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, हाँ तो 7 दिया, क्यू माइनस, दिस इज आंसर। कठिन के सरल। सरल। अगला प्रश्न है भैया आपका पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, तो गुणा करें तो 16 और घटाने पे 6, 6 तो 8p और 2p, 8 दूनी 16 धन के 8p में बड़े क्या के धन के हाँ और छोटे 2p गए तो 6p बचेंगे, है कि नहीं? अब p की 2 घात है, एक p बाहर आ गया, दो का पड़ा वाला 16 आ जाए, 2 8 8 ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा अगला सवाल 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, अब 6 तिया 18, हाँ गुणा करे तो 18 और जोड़े तो 9 नो, बताओ 3m और 6m हाँ तो हो गए 9m, है ना, और एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, 3 यहाँ, 3 एक 3, 6 कॉमन, फिर फिर 3m धन 6 धन 1, 3 इसमें बाहर आ गया, 3 दूनी 6, 6 चलो अगला प्रश्न है आपका वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए, बताओ 4 तिया 12, तो 3 चौक 12 का, है ना, ऋण के 3 ऋण के 4 ऋण के 7 हो गए, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप, तो ये y बाहर आ जाएगा, एक y बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 तिया 12, y माइनस 3, y माइनस 4, 4 अगला प्रश्न है आपका एम स्क्वायर माइनस 16, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग, एक बार प्लस में
एक बार माइनस में, ठीक है। फिर अगला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, एक्स कॉमन आ गया, 3, 2 कॉमन आ गया, 2 तिया 6, 6 एक्स धन 3, एक्स धन 2 2, ठीक है। तो ये हमने कौन से सवाल करे, आपको कौन से सवाल कराए मैंने? ये गुणनखंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गुणन फैक्टर, फैक्टर ज्ञात कर रहे हैं। अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? फैक्टर फैक्टर। चलिए अगला सवाल लीजिए आप, और ये रहा अगला सवाल। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो भैया इसके फैक्टर हमें याद करना है, तो किसमें किसका गुणा करेंगे बताओ? गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर 12। गलत। भैया 4 नहीं दिख रहे, एक्स के आगे 4 हाँ, दिख रहे हैं। 4। वो तो जब होता है जब एक्स के आगे 1 होता है। अगर एक्स के आगे 1 रहता ना तो 1 का गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा करने से गुणा कुछ करने पर 36 और जोड़ने पर 12। वो जोड़ने पे 12 बताओ, गुणा करें तो 36 आ जाए। 6 6 36। वेरी नाइस। 6y और 6y, ऋण के 6y, ऋण के 6y, ऋण के 12y और धन के 9, एक ग्रुप ये बना एक ये बना, तो 2y कॉमन आ गया। 2 दूनी 4 में 2 तिया 6, 3 बाहर ले लो, 3 दूनी 6 में 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके बाद में आते हैं अपन, अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा अगला प्रश्न देता है ये 5x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर, x माइनस 15x y स्क्वायर। देखो 5 इसमें 5 इसमें, हाँ 5 बाहर, x इसमें x इसमें, y इसमें y इसमें बाहर, तो यहाँ एक x रह जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 y। दिस इज आंसर। 5xy कोष्टक में x माइनस 3y। चलिएगा अगला प्रश्न हम लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कल ये सब सवाल समझ में आ गए? हाँ तो बस इतने पर्याप्त है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा आपको। हाँ। चलो अच्छी बात है। कितने सवाल है गिन के बताओ मुझे। 22